लालू जी के नाम पर कहाँ मकान आवंटित है कि लालू जी को कोई परेशान करेगा। अरे राबड़ी देवी पदधारक हैं, राबड़ी देवी के नाम पर मिला 39 नंबर हार्डिंग रोड। कोई गरीब आदमी बोले कि भाई हमको मकान नहीं है तो बात समझ में आती है। अब मंगलीलाल मंडल जी किसी का फंसाना नहीं चाहिए। माननीय शिवानंद तिवारी जी के साथ आप लोगों ने क्या व्यवहार किया था, याद रखिए, स्मरण करिए कैसे उनका मकान खाली करवाया था। पूछिए मंगलीलाल मंडल जी को स्मरण होगा। मकान कब्जा करो अभियान चलता था, कब्जा करो, ताला लगा दो, आजू दौर है, सबके लिए कर्णांकित मकान बन गया। आवास नहीं खाली करने की तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन किस नियम के तहत नहीं खाली करेंगे यह नहीं बता रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप फिर न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में फिर से एनडीए सरकार बन गई और अब जो फरमान है वो जारी किए जा रहे हैं, मंत्रियों का आवास आवंटन किया जा रहा है। ऐसे में राबड़ी देवी का आवास है वो अब हार्डिंग रोड कर दिया गया है, 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड को लेकर, राबड़ी आवास को लेकर अब सियासत होने लगी है। जो 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास मिला था उसको लेकर अब बिहार में सियासत हो रही है। और वही बात करें तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी सूरत में वो आवास नहीं खाली करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। अब सियासत होने लगी है आवास को लेकर, कह रहे हैं कि आप लोग परेशान कर रहे हैं लालू यादव को, आवास अब किसी सूरत में खाली नहीं करेंगे। लालू जी के नाम पर कहाँ मकान आवंटित है कि लालू जी को कोई परेशान करेगा। अरे राबड़ी देवी पदधारक हैं, राबड़ी देवी के नाम पर मिला 39 नंबर हार्डिंग रोड। वहाँ पे लालू यादव भी रहते हैं। अरे भाई तो लालू जी रहेंगे नहीं, परिवार के सब सदस्य रहते हैं। 160 को पुलिस कर्मी है, साधारण परिवार है क्या, सुरक्षा में लगा हुआ है। तो सब लोग जब एक ही साथ रहते हैं तो आपको अधिकार है ना कि रहिएगा एक साथ। पटना में मकान है आपका, शानदार मॉल है, क्या चीज का कमी है। कोई गरीब आदमी बोले कि भाई हमको मकान नहीं है तो बात समझ में आती है। अब मंगलीलाल मंडल जी किसी का फंसाना नहीं चाहिए, क्यों बेचारे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भूल गया लोग, माननीय शिवानंद तिवारी जी के साथ आप लोगों ने क्या व्यवहार किया था, याद रखिए, स्मरण करिए कैसे उनका मकान खाली करवाया था। तो जब अपने पर आया है तो बड़ा नीति बता रहे हैं, किस नियम के तहत रहना चाहिए जरा यही बताइए। यह तो आपने कह दिया कि किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे, तो यह भी बता दीजिए किस नियम के तहत आप रहिएगा। कोई नियम कायदा कानून नहीं चलेगा। मेरे जंगल राज तो अपन शासन काल में लाए, अब राजनीति में भी जंगले राज रखिएगा। मान्यवर मंगलीलाल मंडल जी, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो हठधर्मिता का परिचय है। फिर उन लोगों को ये भी करना है कि आप लोग पहले क्यों नहीं सोचे, बीजेपी के दबाव के कारण आप लोग इस तरह से करवा रहे हैं, एनडीए वाले लोग करवा रहे हैं। भाई किस बात के लिए? क्योंकि उनका संख्या बल ज्यादा है बीजेपी का, इसलिए दबाव करते हैं। कहाँ कोई दबाव है, ये तो नियमावली है। नियमावली है कि नहीं? पहले विधायक का आवास था, पूछिए मंगलीलाल मंडल जी को स्मरण होगा। मकान कब्जा करो अभियान चलता था, कब्जा करो, ताला लगा दो, आजू दौर है, सबके लिए कर्णांकित मकान बन गया। जाके देखिए ना कितना शानदार मकान है, जो रहेगा उसको सुकून मिलेगा वहां। लेकिन इस ढंग का बयान देना, नहीं खाली करेंगे। अरे भाई आप नहीं खाली करेंगे, ये कोई तर्क है? क्यों नहीं खाली करेंगे ये बता ही नहीं रहे हैं। आपने शिवानंद तिवारी का नाम लिया कि शिवानंद तिवारी के उस समय में किस तरह से खाली करवाया गया, तो क्या लगता है कि लालू राबड़ी आवास को भी इसी तरह से खाली करवाया जाएगा? नहीं देखिए, उसकी तो एक प्रक्रिया है, उसमें नोटिस जाता है, नोटिस के बाद आपको जवाब देना है जिलाधिकारी, फिर उसके लिए प्रतिनियुक्त जिलाधिकारी को ये जिम्मेवारी दी जाती है। वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र लोकलाज से चलता है ना भाई। लेकिन उन लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन लोगों को मकान क्यों दिया गया है जिनका कोई यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है। जिस तरह से जीतन राम मांझी का आवास दिया गया है, चाहे संजय झा को आवास दिया गया, वो राज्यसभा सांसद हैं। हमारे यहाँ भवन निर्माण विभाग है, सक्षम विभाग है इन सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन हम सवाल यह जानना चाहते हैं कि चुनाव के जनादेश को आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या विधान परिषद के विपक्ष के नेता को जो मकान दिया गया है
क्या वह मानक के अनुरूप है या नहीं। नंबर 3, आप आवास नहीं खाली करने की तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन किस नियम के तहत नहीं खाली करेंगे यह नहीं बता रहे हैं। और लोकतंत्र लोक लाज की बुनियाद से चलता है, कोई हठधर्मिता से नहीं चलता है। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि टकराव का वातावरण मत बनाइए। लालू जी को इस उम्र में तनाव कम से कम मत दीजिए। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। जिस तरह से राबड़ी आवास जो 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास जो आवंटन है उसको खाली करने के नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत है वो काफी गर्माती हुई दिख रही है। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ 5 के साथ